हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज आपकी 5th क्लास होने वाली है ट्रायंगल पर। तो ट्रायंगल पर हमने 4 क्लास कर चुके हैं। मैंने कहा भी था ट्रायंगल अपने आप में इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि इस अकेली फिगर पे से ट्रायंगल में से इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स एंड इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज आपके हैं और जिसकी वजह से ढेर सारे इसमें जो है क्वेश्चंस फॉर्म होकर आपके एग्जाम में आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं क्लास कल नहीं कर दे पाई थी आपको। आज भी थोड़ा सा मेरे गले में दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना आवाज़ की अगर थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो लाइक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, प्रीवियस सेशन हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल, जिसमें हमने सबसे पहले जो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स हमने जानी थी। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जानी और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल के बारे में जाना था, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। साथ ही साथ हमने साइन रूल जाना था और हमें पता चला था जो बेस का एरिया होता, जो बेस का रेशियो होता है, जैसे ए और बी, तो वही हमारे ट्राइंगल का रेशियो हो जाता है। किस चीज का? एरिया का। जो बेस का रेशियो है वही ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होता है। और इसी चीज पर हमने काफी ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आज भी हम इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे, एक्सटीरियर एंगल एंड साइन रूल को। तो वैसे भी आपका ये 1 वीक ही चलना था, साइन रूल एंड एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट वीक से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, ट्राइंगल का न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम जो है इसी रूल पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये कोसाइन रूल पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। आपको ट्राइंगल गिवन है एबीसी और आपसे कहा गया है इसका एरिया 40 है। ये पॉइंट आ जाता है डी, तो आपकी ए डी और सी डी 3:2 रेशियो में डिवाइड होती है। तो बताओ बी डी सी क्या होगा? बहुत आसान है। जब अगर मैं कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी क्या होगा, तो आप कहोगे मैम इनका रेशियो होगा 3/2, क्योंकि जो इनकी बेस का रेशियो है वही इनके एरिया का रेशियो होगा, नो डाउट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं फिर इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, तो आप कहोगे 5, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दो तो 5 आना है। लेकिन 5 की वैल्यू आपको 40 गिवन है, कितने गुना है? 8 गुना है। तो इसका भी 8 गुना कितना हो जाएगा? 16। तो इट मीन्स इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपल। इसका एरिया पूछा था तो इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। सिंपल है ना। और अगर आपसे इस वाले का पूछता तो कितना हो जाता? 8 3 जा 24 है ना, इसका 24 हो जाता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्लास के स्टार्ट मैंने करा है, इस वजह से मैंने सोचा कि पहले आपको इजी क्वेश्चन करा दो, है ना, क्लास के स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे थे। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, सब प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन की फिगर गिवन है, मैं बना देती हूँ। हाँ, रुको जरा 1 मिनट। 1:2। हाँ जी, ये रही। ए बी सी गिवन है आपको, यह ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। ठीक है, और ये इस तरह से एक इसके अंदर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसका पॉइंट है डी ई एफ। ये डी है, ये एफ और ये आपका ई है। ठीक है, और जिस तरह से डिवाइड है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 1 में है और ये 1 और 4 में है। ठीक है, इस तरह से ये आपको गिवन है। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है डी ई एफ बाय ए बी सी। हाँ, ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, एक एक ट्राइंगल उठाते रहो, उसको एबीसी से कंपेयर करते जाओ। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाती हूँ एडीई पर, इन ट्राइंगल एडीई। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी क्या होगा, तो आप कहोगे 3 × 1 एंड 4 × 5, मतलब 3/20 होगा, राइट, नो इश्यू, ठीक है ना। इसी तरह से आ जाओ, अब यहाँ पर मैंने डायरेक्टली करके नहीं बताया, ठीक है, कैसे कराए मैंने, ये देखो 1/2 3 × 1 × sin A ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या आता, 1/2 4 × 5 × sin A ठीक है। तो साइन ए से साइन ए कट जाता, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो 3/20 ही आपका बचेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको करके नहीं बताई है, डायरेक्टली बताई है, क्योंकि यहाँ से लोगे, देखो यहाँ आओगे तो साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ए बी सी क्या मिल जाएगा आपको, यहां से तो 1 और 1 1 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां से 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो मतलब 4 × 2, या फिर मैं कह सकती हूँ 1/8, ठीक है। इसी तरह से अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ठीक है, पेन चेंज कर देती हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4 और 1 4 × 1, ठीक है, 1 और 1 2, और यहाँ से 4 और 5, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पर डायरेक्टली लिख लो 4/10, ठीक है। अगर आप देख लो ABC हर जगह ABC का जो एरिया है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूं, मुझे ABC का एरिया सेम बनाना होगा, ठीक है। सेम बनाना होगा तो मुझे एलसीएम लेना पड़ जाएगा, किसका, मुझे एलसीएम लेना होगा 10 8 और 20 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 है तो सबको 40 बना लो, ठीक है। देखो 20 का 8 का और 10 का एलसीएम लोगे 40 आ जाएगा। कितने गुना है, 2 गुना है, तो ये इसका एरिया कितना होगा, इस तरीके से 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने गुना है, 5 गुना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये कितने गुना है, 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो वो यहीं पर ही मैंने सॉल्व कर लिया। इसको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको 2 से कराओगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 40 40। अब इसका 4 गुना करोगे तो इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा। अब आपको क्या चाहिए, DEF चाहिए, तो अगर मुझे एरिया ऑफ DEF चाहिए तो मैं क्या करूँ, पूरे में से इन तीनों ट्राइंगल का माइनस कर दूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना हो जाएगा, ठीक है। ABC का कितना है, 40 है, ठीक है। 40 में से माइनस कर दो कितना, 6 और 5 कितने हो गए आपके, 11 11 और 16 कितने हो जाएंगे आपके, 11 और 16 27 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, 13, ठीक है। तो 13 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, DEF/ABC, तो कितना आ जाएगा आपका 13/40, और यही क्या है आपका आंसर। इजी। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है, परेशान मत होना, क्लास के बाद जो है PDF मिल जाएगी। और आज आपकी क्लास भी थोड़ा देर से रिकॉर्ड हुई है, बट कोई नहीं, रेगुलर बस क्लास होनी चाहिए ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसकी भी आपको फिगर गिवन है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ABC ट्राइंगल है, C इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा नहीं, इस वाले की फिगर गिवन नहीं है, हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये ABC आपको ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर जो C का है वो AB को कट करता है पॉइंट D पर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पॉइंट D है किस पर, CD पर, ठीक है।
ये पॉइंट डी है, ठीक है, और आपसे कहा गया है ए डी और आपका ये पॉइंट ई है, डी नहीं पॉइंट ई, ठीक है। AE और AD आपको बराबर गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है, एंगल B भी गिवन है आपको 50 डिग्री का, और पूछा क्या गया है ये वाला एंगल, तो मैं इसको x मान देती हूँ, ठीक है, x आपसे पूछा गया है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो इस फिगर को देखते के साथ ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मैं समझ गई, आइसोलेसिस ट्राइंगल है ना, जो सबसे इजी पॉइंट होता है फिगर का, हमें सबसे पहले वही नजर आता है, ठीक है, एग्जाम में भी। तो आपको दिख रहा है दो साइड्स इक्वल है, इट मींस दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर मैं कहूँ ये एंगल y है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, y होगा, ठीक है। इसी तरह से ये एंगल अगर z है तो ये एंगल भी z होगा, क्यों, क्योंकि ये आपके एंगल बाइसेक्टर हैं, तो ये बराबर के होंगे, ठीक है। अब आप देखो किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, पहले कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, बी डी सी ले लो, ठीक है। बी डी सी में 50 और ये z किसके बराबर होंगे, y के बराबर होंगे। कैसे, देखो 50 और z इस वाले y के बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। सेम हमें एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है, कौन सा, इस ट्राइंगल का अगर आप देखो ए ई सी का, ए ई सी का एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा, ये वाला y, ठीक है। इसी तरह से दो y थे ना, इस वाले y को भी सर्किल कर देती हूँ। 50 और z का एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। मतलब बी डी सी का एक्सटीरियर ये वाला y और आपका किसका, ए ई सी का एक्सटीरियर ये वाला y, ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाली बात। दोनों जो है मैं लिख भी देती हूँ, इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी में आपका z प्लस x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, क्योंकि अगेन ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब दोनों जगह y है तो y को y की जगह पुट कर दो, ठीक है, इज इक्वल्स टू z प्लस एक्स, ठीक है, z से z कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो CAE कितना आ जाएगा आपका 50, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया है, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, फिगर आपके एग्जाम में गिवन थी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके, ठीक है, और ये आते रहते हैं, रिपीट बहुत बार हुए हैं ये क्वेश्चन, और इसी वजह से मैं आज क्लास में ये लेकर आई हूँ, ठीक है। देखो ट्राइंगल एबीसी गिवन है आपको सॉरी, और इसमें क्या क्या गिवन है, डीई ये लाइन है, और ये आपका डीई भी है साथ में, और यहाँ पॉइंट एफ है, और आपसे कहा गया है ये अगर 2 है तो ये आपका 3 है, ठीक है, ये 1 है तो ये आपका 2 है, और 3 और 5 कहाँ पर है, ये 3 है तो ये आपका 5 है। वैसे तो एरिया ऑफ बेस से भी से कर सकते हो, और चाहो तो साइन रूल से भी कर सकते हो, एज योर विश, क्योंकि ये लाइन जा रही है तो 3 और 5 में 1 डिवाइड कराएगी, ठीक है, मर्जी है जैसे भी करना चाहो। एरिया ऑफ बेस से करोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर एरिया ऑफ बेस से नहीं करोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आसान क्या रहेगा, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़े, है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन रूल से ही इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले मैं ले लेती हूँ ADE, ठीक है, और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ही पैटर्न पे कई क्वेश्चंस मैंने आपको करके बताए हैं, तो आई होप अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, साइन ए से साइन ए कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 3 कितना होते हैं 5, और मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, 5 और 3 8, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 6/40, ठीक है, या फिर ये हमारा 3 अगर मैं इसे 3/20 लिख दूं तो देखते हैं जरूरत पड़ती है या नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे। अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF एंड
एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका एबीसी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, पहले डीईएफ को देख लेते हैं, 3 × 1 और इधर कितना आ जाएगा 3 × 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 3/15। तो अगर मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर लूँ तो आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 3/20 और यहाँ आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब ज़्यादा आसान है, हाँ, कैंसिल आउट करके चीज़ें ज़्यादा आसान हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 5 है, तो अगर मुझे इसे 20 बनाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4, इसका कितना है 3, पूरे का एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEFC, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ABC का एरिया कितना था 20, 20 में से कितना माइनस कर दूं मैं, 4 और 3, 4 5 6 7, है ना, 7 माइनस कर दो, कितना बचा 13, और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है 30। अगर इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से गिवन होता, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर 80 गिवन होता, क्या 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो वहां 20 आया था ना, बल्कि 40 आया था, तो 40 का कितना है 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना हो जाता, तो इस तरीके से कितना आ जाता 26 आंसर आ जाता, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा, 13 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल था आपका, यहाँ पर डी ऐड कर लो, ठीक है। तो 13/20 आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसके रेशियो में पूछा गया था, तो 13/20 आंसर हो जाएगा। कालिया का इसका एरिया पूछते तो 13 होता। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मैं बना लिख देती हूँ, फिगर आपकी गिवन थी एग्जाम में, क्या है PQR है इस बार, PQR, ठीक है। तो साथ में ये आपका ABC भी गिवन है, जितना भी मैं ब्लैक से मेंशन कर रही हूँ यहाँ वो सब आपको गिवन है। तो प्लीज आप अपने जो नोट्स हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन बनाया करो, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पर देखो, यहाँ तो मैं आपको जो, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, स्पेस भी क्या, हमें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बोल भी रही हूँ यहाँ पर और लिख कर भी बता रही हूँ, लेकिन जब आप नोट्स बनाया करो तो प्लीज जो मैं बोला करूँ ना, तो उस चीज को भी लिखा करा करो, क्योंकि जब आप रिवाइज करने बैठते हो ना तो स्किप हो जाएगा आपके माइंड में से कि क्या चीज गिवन थी और क्या चीज नहीं गिवन थी। यहाँ मैं ब्लैक पेन से जो मैंशन कर रही हूँ इस फिगर में, तो वो आप साइड में अपने नोट्स में लिख भी लिया करो। नोट्स बनाने का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पे 5 3 और 2 इसका तो रेशियो गिवन है, 5 3 एंड 2, ठीक है। और यहाँ 6 एंड 4, और यहाँ आपका 5 और 3, ठीक है। और आपसे जो है फाइंड, आपको जो करना है वो करना है आपको फाइंड एरिया किसका, ऑफ कौन, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अब हमें क्या करना है, साइन रूल लगाना है अगेन इस वाले में और पूरे ट्राइंगल में, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 × 6 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड 10 × 10 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 30/10, या फिर मैं डायरेक्टली 3/10 ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो 100% लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले पर, ठीक है, इस वाले पर मुझे क्या क्या चाहिए, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल QC, यहाँ पर पॉइंट D है, ठीक है। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग लिखना, सोचो कहीं पॉइंट गिवन नहीं था, मैम ने कहा था जो ब्लैक से मैंने लिखा है बस वही गिवन है, ठीक है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग रखना अपने अंदर कि D पॉइंट गिवन है भाई, ठीक है। और नहीं भी गिवन है तो खुद लिख लेना D बाय क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कितना आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 5 × 2 10 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8 मल्टीप्लाई बाय 10,
10 से 10 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब आ जाओ किस पर, ये वाला ले लो हल्का, इस वाले पर। यहाँ पर क्या मिलेगा, ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल BCR एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ रिजल्ट क्या मिलने वाला है 4 इंटू 3 एंड 8 इंटू 10। ठीक है, कितना टाइम गया, ये 2 बार गया तो 3/20। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है नेक्स्ट स्टेप में हम लेने वाले हैं LCM। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, LCM LCM वही सारा एरिया, ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन बैच है, तो मैं सॉरी, जब आप जो हो नोट्स बनाओ तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी करा सकती हूँ सारी चीजें, लेकिन फाउंडेशन बैच है, मैं चाहूंगी कि हर एक स्टूडेंट की समझ में आए। होता है क्या है, देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 10th तक ही मैथ्स पढ़ी जाती है। ठीक है, और इनफैक्ट 10th तक तो बोझ लगती है मैथ्स, है ना, तो मन होता है कि बस जल्दी से हमारा 10वां खत्म हो और हमारा मैथ्स से छुटकारा हमें मिल जाए। उस टाइम तो हम छुटकारा लेने के लिए सिर्फ इतनी मैथ्स पढ़ लेते हैं कि हमारे पासिंग मार्क्स आ जाए, फिर पता उससे होता है क्या है, हम भूल जाते हैं वो सब्जेक्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी स्ट्रीम में चले जाए वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इंजीनियरिंग में जाओगे तब वो आपके पीछे पीछे आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तब वो आपके पीछे पीछे आ जाएगा। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो चलो उसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन उसमें साइंस बहुत खतरनाक होती है, तभी मैं कभी डॉक्टर बनना नहीं चाहती क्योंकि मुझे साइंस से बड़ा डर लगता था। ठीक है, तभी मैंने मैथ्स स्ट्रीम अपनी चुनी थी फिलहाल। ठीक है, तो जो है जो चीज आपको पहले बहुत तंग करती थी ना, वही जो है आपका मुसीबत बन गई है, क्योंकि आपने उसको कभी फेस नहीं करा ना मैथ्स को, इस वजह से दिक्कत होती है। तो आज जो मैं आपको पूरा डिटेल में लिखकर बता रही हूँ ना, उसका रीजन ही यही है क्योंकि आप 10th में अच्छे से पढ़कर नहीं आए हैं। ठीक है, अगर पढ़कर आए होते तो मैं डायरेक्टली बता रही होती सारी चीजें आपको। फिलहाल कोई बात नहीं, हम सारी चीजें अच्छे से लिखेंगे, फाउंडेशन बैच है तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो फिलहाल एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे किसका, 8 का, 10 का और 20 का। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, 10 और 20, 40, 40 आ जाएगा एलसीएम। तो अगर 40 आ गया है तो ये सबका 4 गुना हो जाएगा। रुको जरा, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, मेरा गला थोड़ा अजीब हो रहा है। चलिए अब सबको 40 बना लो, क्या जा रहा है, देखो इसका भी 4 गुना तो इसका भी 4 गुना, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसका 2 गुना तो इसका भी 2 गुना, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, पूरे का एरिया अगर मुझे चाहिए किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो क्या हो जाएगा 40 तो पूरे का एरिया है, इसमें से माइनस कर दो 6 और 5 11। ठीक है, 11 और 12 कितना होता है आपके 23, तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और 17 यूनिटी क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, सब कुछ रेशियो में गिवन था तो हमने रेशियो में ही आंसर निकाल दिया है, तो 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 आंसर आ जाएगा। वैसे ये जो एग्जाम में क्वेश्चन था इसके ऑप्शन गिवन थे। ठीक है, 17 बाय समथिंग करके था, 17 बाय √21 सब कुछ ऐसे करके था। ठीक है, वो कैसे था क्वेश्चन, वो मतलब वो चीज आंसर कैसा आया था वो भी समझ लो। देखो इसका जो एरिया है हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो हम हेरोस फॉर्मूला से जो है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका सेमी पेरीमीटर देखो 10 और 10 20, 20 और कितना 28, 14, तो 14 तो इसका क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर इसका कितना है 14 है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ 14 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 10 4, 14 माइनस 10 4 एंड 14 माइनस 5 6 7 8, कितना आ जाएगा 6। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 4 और 4। ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा एक 4। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखो 2 इंटू 7 एंड 3 इंटू 2। ठीक है, तो एक बाहर आ जाएगा और 7 दूनी 14, 21 है ना, 7 और 3 बचेंगे 21। तो कितना आ जाएगा एरिया, एरिया आ जाएगा 8/21, 16, 16 दूनी एक 4 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, 8/21 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है,
अब इसका एरिया आ चुका है, हमने कितना माना है 40, ठीक है, तो 40 हमारे अकॉर्डिंग है और इनके अकॉर्डिंग कितना है 40 की वैल्यू 8/21, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 8/21/40, ठीक है, और आपको फाइंड आउट किसकी करनी थी 17 की, ठीक है, 8 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा आपका 17√21/5। अगर प्रॉपर मैं आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में बताऊं तो एरिया क्या आ जाएगा 17√21/5 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है, और अगर रेशो में कहा जाए तो 17 इसका आंसर होगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी, अगर एग्जाम में कुछ इस तरह से एक रूट में गिवन हो तो समझ जाना प्रॉपर एरिया आपको फॉर्मूला के जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ा है, ठीक है, किसी भी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिट में 17 और वैसे 17√21/5 आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट तो हमारा मंडे होगा। अब अगेन फिगर है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, सॉरी आज मेरा गला काफी खराब हो रहा है। दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, देखो फिगर बना देती हूँ मैं, क्या गिवन है, और P ये है Q, ये है आपका R एंड ये S है और ये पॉइंट आपका T है, ठीक है, और आपको QR और RS गिवन, यही लिख देती हूँ मैं, QR और RS का रेशो गिवन है जो कि कितना है 2:5 है, ठीक है, और PT और TR का भी रेशो गिवन है जो कि 2:3 है। आपसे पूछा गया है ट्राइंगल RST बाय ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये चीज आपसे फाइंड आउट करने को कही गई है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर जो है आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ जाएगा, ठीक है, क्या क्या गिवन है पहले मैं वो लिख देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 5 है और ये 2 है, जो पॉइंट टी है, टी जरा मैं हटा देती हूँ यहाँ से, उफ अच्छा ही हुआ मिट गया, वैसे मैं चाह भी रही थी कि थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना लूँ मैं यहाँ पे, हटो यहाँ से बस, अब सही है, ये पॉइंट टी है और ये आपका पी है, ठीक है, अब सही है, और इसका रेशियो कितना है 2 और 3, 2 और 3 के रेशियो में ये आपका डिवाइड है, ठीक है, चलो अब सही है। हाँ, आर एस टी एंड पी क्यू आर का रेशियो आपको बताना है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको ये लाइन दिख रही है और ये वाली लाइन भी आपको दिख ही रही होगी, ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जो हूँ ये डॉटेड लाइन, ठीक है, ये जो मैंने बनाई है पिंक पेन से, ठीक है, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के, इन ट्राइंगल SQTE, सिर्फ SQT देखना, ठीक है, यहाँ बेस क्या हो जाएगी, यहाँ जो बेस हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी QS, ठीक है, QS अगर बेस है तो इसका एरिया 2 होगा और इसका एरिया 5 होगा, ठीक है, इसका एरिया 2 होगा, इसका एरिया 5 होगा, लेकिन अगर मैं इस तरह से देखती हूँ, अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ तो ये इसका एरिया इसके अकॉर्डिंग 3 होगा और इसका एरिया 2 होगा, तो मुझे एक ऐसी नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा जिससे दोनों से चला जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 6। अब देखो 6 लेने का फायदा क्या है, इसका 3 गुना, ठीक है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 15, ठीक है, इसका 3 गुना 15 हो जाएगा। अगर मैं जो इसको मिला दूं, ठीक है, इस वाली लाइन को मिला देती हूँ, ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, तो इसका एरिया 2 होगा और इसका एरिया कितना है यहाँ पर 6, अब 3 की वैल्यू 6 है, कितने गुना है 2 गुना है, तो 2 की वैल्यू 2 गुना कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। समझ में आई ना, ये चीज कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर सिंपल। देखो क्या करा, एक बार और समझो इस चीज को, पहले मैंने इस ट्राइंगल में गई, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में मैंने देखा
कि यहाँ से एरिया जो है मेरा 2 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, लेकिन जब मैं गई किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल आर पी क्यू में, ठीक है, आर पी क्यू, आरपीक्यू में अगर आप देखो बेस जो है 3 और 2 में डिवाइड हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ तो एरिया 3 होना चाहिए था, ठीक है, या तो 2 होगा या फिर एरिया 3 होगा। तो ऐसा करो ना, 2 और 3 का एक ऐसा नंबर ले लो जो कि 2 और 3 दोनों से जाता हो, तो हमने 6 ले लिया, ठीक है, रेशो में तो क्वेश्चन था, तो मैंने कहा इसका एरिया 6 है। इससे क्या फायदा हुआ, ये 6 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 15। अब जब मैं इस वाले ट्राइंगल में गई तो मैंने देखा यहाँ तो एरिया 3 है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 3 का 2 गुना यहाँ पर है, तो क्या करो 2 का भी 2 गुना कर दो, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, अब मेरी जो ये जो है जो रेशो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल सटीक है। अब आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ जो आपसे पूछा गया था आर एस टी एंड पी क्यू आर पूछा गया था, ठीक है। तो आर एस टी बाय पी क्यू आर कितना हो जाएगा, पी क्यू आर का तो एरिया 10 है और आर एस टी का कितना है, 15 है, तो रेशो के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 3/2, और यही क्या है आंसर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्शन था, इसमें विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए आपकी, तब आप कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना जब क्वेश्चन में कभी फंस जाओ ना, समझ में ना आए तो क्या करना है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिल रहा हो तो कंस्ट्रक्शन ध्यान रखा करना कि कंस्ट्रक्शन क्या इसमें हो सकता है, क्या कोई लाइन ड्रॉ कर कर क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से अगर सोचोगे तो मैथ्स आपको ईजी लगने लगेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना जिस तरह से ये क्वेश्चन था इसमें समझ में नहीं आ रहा था तो हमने लाइन ड्रॉ की तो और सब कुछ है नॉर्मली सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ आज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे एक बड़ा सा ट्राइंगल चाहिए होगा, बड़ा सा एकदम, ठीक है। हाँ, कितना बड़ा काफी है। लाइंस बहुत टेढ़ी ड्रॉ हुई है इसमें, जो बात है, एक लाइन ये ड्रॉ हुई थी और एक इसके नीचे से छूती भी जाएगी। रुको जरा, ये वाली लाइन हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले ये वाली लाइन ले आओ। अरे 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 भाई साहब, ये क्या हुआ, चलो कोई नहीं, पहले ये वाली लाइन ले आते हैं हम, ठीक है। इस वाली लाइन को क्रॉस करेगी ये वाली लाइन, ठीक है, और इधर चली जाएगी ये वाली लाइन और ये इसको टच कर देगी। ये है फिगर, कुछ गंदी सी फिगर है बट कोई नहीं। मिटी गई वो आखिरकार, इतनी कोशिश की नहीं मिटेगा वो, ठीक है। ये फिगर है और इसमें पी क्यू आर गिवन है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ठीक है, और ये टी है और ये आपका यू पॉइंट है, ठीक है। और आपको क्या क्या गिवन है वो मैं लिख देती हूँ। एस टी गिवन है आपको 8, ठीक है, और जो है टी यू गिवन है 9, एस यू 12 है, क्यू यू 24 है, एस आर 32 है, पी और टी कितने हैं 27 है। फाइंड आउट करना है ट्राइंगल पी क्यू यू बाय ट्राइंगल कितना पी टी आर, ठीक है। दो मेथड से इसे कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, ठीक है, दो मेथड से इसे कर सकते हो आप, चाहो तो बेस से कर सकते हो या फिर आप साइन रूल लगाकर कर सकते हो। साइन रूल नहीं, नॉर्मली लीनियर पेयर बनाकर। कैसे करोगे, पहले हम लिख लेते हैं एस एंड टी। एस टी कहाँ पर है, ये 8 है, ठीक है, और पूरी एस क्यू भी कहीं गिवन थी ना, एस क्यू कहाँ गई, क्यू यू थी, क्यू यू तो हो ही नहीं सकती, क्यू यू कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, रुको जरा, अच्छा क्यू यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लगती हूँ मैं भी, ये आर है,
अब सही है, ठीक है। चलो मैं ये तो सोचो क्या हो गया था। हाँ, क्यू यू इसमें कितनी है 12 और 12 हो जाएगी 24 है, तो ये 12 12 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक 8 गिवन है और ये पूरी कितनी है आपकी 32, तो बची भी कितनी हो जाएगी 24, ठीक है। ये 27 है, एक 18 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको क्यू यू पी क्यू यू, ठीक है, एक तो ये वाला और इस वाले का आपको क्या बताना है, इनके बीच क्या सिमिलैरिटी है या फिर इनका क्या रेशियो है, ये चीज आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे, फिगर देखते ही तो डर लगने लगता है ना, डरो मत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी है और काफी बार रिपीट हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ये मान के चलो जब भी मेंस का एग्जाम हुआ है ना, तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सोच सकते हो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, कब आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए पता नहीं, ठीक है। तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है कि, तो अच्छे से समझ लो। देखो भाई, आप अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेती हूँ, ठीक है, तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पूरा 180 होता है, एक अगर थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल पी यू क्यू, ठीक है, ट्राइंगल पी यू क्यू में और ट्राइंगल किसमें एस यू टी में साइन रूल लगा देती हूँ, ठीक है। तो पहले तो इसमें साइन रूल लगा दो, क्या मिलेगा हाफ इंटू, ठीक है, 12 और 9 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, हाफ इंटू कितना आ जाएगा 18 ये है, ठीक है, और ये कितना है 24, 18 और 24 इंटू साइन 180 माइनस थीटा। तो क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल, साइन 180 माइनस थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्यों, साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूंगी, ये पॉइंट में लिख भी देती हूँ, ठीक है, स्टार बनाकर के साइन, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं है आपको, 180 माइनस थीटा आपके इक्वल जाए थीटा के इक्वल होता है, बल्कि साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, और यही चीज मैंने यहाँ पर लगाई है, थोड़ा टिग्नोमेट्री का जो है बेसिक मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री तब हम गहराई से जानेंगे, अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना समझो, ठीक है। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या मिलेगा, देखो ये तो 2 गुना हो जाएगा इसका, और ये इसका 2 गुना हो जाएगा, कितना आएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। सेम हम क्या करें इस वाले में आ जाओ, ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस अल्फा आ जाएगा, कुछ भी मान लो, थीटा गामा कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, नो इशू। तो अगर मैं कहूँ इन ट्राइंगल आपका कौन सा आ जाएगा, ये एस यू टी, और कौन सा ट्राइंगल है आपका ये पी टी आर, है ना, पी टी आर। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ से 9 और 8, ठीक है। यहाँ जरा चेंज कर लेना 18 और 5 एस, है ना, हाँ यहाँ जरा चेंज कर लो, ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा सा गलती। ये जो ट्राइंगल है आपका 12 और 9 वाला, ये आपका एस यू टी है, और ये आपका था पी क्यू यू, ठीक है। अब सही है, हाँ। तो इसका कितना मिला था हमें 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 तो इसका मिल जाएगा, और इसका कितना मिलेगा आपको 27 और 24, 27 और 24 साइन थीटा एंड मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो यहाँ पर भी कैंसिल आउट हुआ ना, तो यहाँ पर भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा से 180 माइनस साइन अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से मैंने वो मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो 8 3 एंड 9 3 कितना मिल जाएगा 1/9 मिल जाएगा। आपको चाहिए था पी यू, अब देखो यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, मतलब इसका एरिया तो 1 ही आ रहा है दोनों तरीके से, ठीक है। आपको जो कंपैरिजन करना था पी क्यू यू कितना है 4 है, एंड पीटीआर कितना है आपका 9 है, और यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो 4:9 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, काफी मजेदार क्वेश्चन था ये, लीनियर पेयर पर था ये। अगर आप ये चीज देख पाते हो, लीनियर पेयर यहाँ पर फाइंड आउट कर पाते हो तो काफी अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तब भी कोई इशू नहीं है, आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना पड़ जाएगा, है ना, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बेस के एरिया के थ्रू जो है
इसका एरिया आपको बताना पड़ेगा, फिर एरिया को इक्वल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वो झमेले वाला और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। और वैसे भी जो है बच्चे कंस्ट्रक्शन से बचते हैं, तभी इस वजह से मैंने इसे लीनियर पेयर से बताया। कंस्ट्रक्शन से भी बता दूंगी, कोई इशू नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड मैं कल आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, मतलब मंडे, ठीक है, एक क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का, जो कि हम जो है एरिया ऑफ बेस से उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, ना ही कि साइन थीटा से, ठीक है। तो वो पैटर्न भी हमें पता होना चाहिए, कब क्या कौन से पैटर्न की नीड पड़ जाए कुछ हमें पता नहीं है ना, तो हम वो भी सीखेंगे, लेकिन जो है मंडे, ठीक है। और एक न्यू कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कराऊंगी मैं मंडे आपका ट्राइंगल का। तो आज के लिए इतना है, प्लीज वीडियो को जरा लाइक कर दो और शेयर कर दो, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपका आता है तो प्लीज आप मुझे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में बता देना। ये है टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इसमें बता देना कोई भी दिक्कत हो तो। और ये हमारा मेन ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी सेम नेम से है, सॉरी नॉट व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक पे सेम नेम से है, तो ज्वाइन कर लेना इस ग्रुप को। मेरा मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ये जो है आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना आप ग्रुप को, ठीक है। और ये टेलीग्राम पर भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।